नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल मैट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का बेस, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे की नेटवर्किंग को समझने के लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल को कवर करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम जितनी भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं सबको डिटेल में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमें जल्दी नहीं भागना है। हमको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जिससे कि हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के फील्ड के मास्टर बन सकें। तो बिना कुछ देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक प्रोटोकॉल उन रूल्स या लैंग्वेजेस के सेट को कहते हैं जिससे डिवाइस एक दूसरे के साथ डेटा को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर और डिवाइसेस को भी एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो आपस में सही तरीके से बात कर सकें। सोचिए, अगर आप किसी डिफरेंट लोकेशन पे हैं और डिफरेंट जगह पर हैं और वहाँ पे सभी लोग एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, और सामने वाला ना आपकी बात समझ पा रहा है ना आप उसकी बात समझ पा रहे हैं, तो बिना कोई कॉमन लैंग्वेज की कन्वर्सेशन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह नेटवर्क में भी अगर प्रोटोकॉल ना हो तो डिवाइस एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और डेटा भी एक्सचेंज होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट को हम एक डिफरेंट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने दोस्त के घर जाना है, आप दोनों डिसाइड करते हैं कि आप 5 बजे मिलेंगे। तो जैसा आप लोग डिसाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उसके गेट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाके आप नॉक करते हैं। ये जो टाइम फिक्स किया और नॉक करने का तरीका है, ये एक प्रोटोकॉल है। अगर आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते तो आपके दोस्त को पता नहीं चलेगा कि आप आ गए हो। इंटरनेट पर भी जो भी डिवाइस बात करते हैं तो उनकी भी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। सोचिए, जैसे आप एक लेटर पोस्ट करते हैं, प्रोटोकॉल उसी तरह काम करता है जैसे एड्रेस लिखना, स्टैंप लगाना और इंश्योर करना कि लेटर सही जगह पहुंच जाए। अगर आप गलत एड्रेस दे देंगे या गलत स्टैम्प दे देंगे तो आपका जो लेटर है वो सही लोकेशन पे नहीं पहुंचेगा, इससे मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसीलिए प्रोटोकॉल का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं, प्रोटोकॉल क्या होती हैं इसके बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होती हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल प्रोटोकॉल, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, डेटा लिंक प्रोटोकॉल एंड VoIP प्रोटोकॉल। इन सारी प्रोटोकॉल को हम अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे HTTP प्रोटोकॉल को डिटेल में। तो अब HTTP क्या है? HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करता है। जब भी आप ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये HTTP ही होता है जो सर्वर से उन वेब पेजेस को आप तक पहुंचाता है। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है कि सर्वर को ये याद नहीं रहता कि पहले क्या हुआ था। हर रिक्वेस्ट अलग होती है, हर रिक्वेस्ट एक नई रिक्वेस्ट होती है और सर्वर हर रिक्वेस्ट को एक नई रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करता है। जैसे मान लीजिए आप एक शॉप पर गए और हर बार नए आइटम के लिए अलग अलग बिल बनवाने होते हैं। शॉपकीपर को ये याद नहीं रहता कि आपने पहले क्या खरीदा था। HTTP भी ऐसे ही काम करता है। अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल के बारे में। HTTP एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पर बेस्ड है। मतलब आपका ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और सर्वर उस रिस्पॉन्स को भेजता है। जैसे आपने अपने दोस्त से कहा मुझे पानी चाहिए, ये हो गई रिक्वेस्ट, और उसने आपको पानी लाकर दिया, ये हुआ रिस्पॉन्स। बिल्कुल वैसे ही जब आप URL एंटर करते हो, ब्राउज़र सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर आपको वेब पेज पर भेजता है। HTTP में अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि आप सर्वर से क्या करवाना चाहते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और हेड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गेट के बारे में। इससे आप सर्वर से डेटा मांगते हो, जैसे एक वेब पेज। पोस्ट के बारे में, इस मेथड से आप डेटा को सर्वर पर भेजते हो, जैसे किसी फॉर्म को सबमिट करते वक्त करते हैं। अब बात करते हैं पुट की। इससे आप किसी रिसोर्स को अपडेट कर सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट को एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डिलीट की। इससे आप सर्वर के किसी रिसोर्स को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हेड की।
ये गेट की तरह ही सिमिलर होता है, बस ये सिर्फ हेडर भेजता है, डेटा नहीं। अब हम बात करते हैं URL क्या होते हैं। HTTP रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम URL का यूज़ करते हैं। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये स्पेसिफाई करता है कि आपको सर्वर से कौन सी रिसोर्स चाहिए, जैसे एक एड्रेस बताना कि आपको कहाँ जाना है। कुछ स्टेटस कोड्स भी होते हैं, जैसे 200 ओके, नेक्स्ट है 404 नॉट फाउंड, नेक्स्ट है 500 इंटरवल सर्विस एरर। जब आप सर्वर से रिस्पॉन्स भेजते हैं तो उसमें स्टेटस कोड भी होते हैं जो बताते हैं कि रिक्वेस्ट का रिजल्ट क्या रहा, आपने जो रिक्वेस्ट करी है वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। जैसे 200 ओके ये डिटरमाइन करता है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सक्सेसफुल है। 404 नॉट फाउंड ये बताता है कि आपने जो रिक्वेस्ट सेंड करी है वो या तो गलत है या उसका एड्रेस या लोकेशन में एरर है। 500 इंटरनल सर्वर एरर ये बताता है कि सर्वर पर आपके कुछ गलत हो गया है, सर्वर में कुछ एरर आ गई है। अब डिस्कस करते हैं HTTP हेडर्स क्या होते हैं। HTTP हेडर्स रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंटेंट टाइप, इनकोडिंग, कुकीज़ एटसेट्रा। ये हेडर्स आपके डेटा ट्रांसफ़र को और भी स्पेसिफिक और डिटेल्ड बनाते हैं। किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही होता है कि इसकी सिक्योरिटी कितनी है, हमारा डेटा कितना ज़्यादा सिक्योर है। तो अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पर। HTTP में डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करते, इसलिए ये वनरेबल होता है। अगर डेटा को इनक्रिप्ट करें तो वो उसे पढ़ सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HTTPS का यूज़ किया जाता है। HTTPS बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है एज़ कम्पेयर टू HTTP। मैं इसका डिफरेंस आगे आने वाली वीडियो में भी अपलोड कर दूँगी। अब हम डिस्कस करते हैं ये परसिस्टेंट कनेक्शंस क्या होते हैं। HTTP 1.1 में परसिस्टेंट कनेक्शंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें एक ही कनेक्शन पर मल्टीपल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज भेजे जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं HTTP के वर्जन्स की। इसमें 4 वर्जन्स हैं। पहले वर्जन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है HTTP 1.0। ये पहला वाइडली यूज वर्जन है, लेकिन इसमें हर रिक्वेस्ट के लिए नया कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हुआ। दूसरा है HTTP 1.1। इस वर्जन में परसिस्टेंट कनेक्शन और पाइपलाइनिंग जैसे फीचर्स ऐड करे गए हैं। जैसे जैसे हम लोग वर्जन इन्हांस करते हैं वैसे वैसे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस या एडवांसमेंट हम लाते हैं, जिससे कि हमारी चीज़ें और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो सकें। थर्ड वाला है HTTP 2। इसमें मल्टीप्लेक्सिंग, हेडर कंप्रेशन और सर्वर पुश जैसे फीचर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। हम इन कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में समझेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। फोर्थ है HTTP 3। ये लेटेस्ट वर्जन है जो TCP की जगह QUIC प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। हम TCP और QUIC प्रोटोकॉल के बारे में आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू HTTP के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द वेब सिक्योरली। गुड बाय।